2001 से ऑस्टिन अपने करियर के आखिरी फेज में थे। 1997 से विंस मैकमैन और ऑस्टिन का फ्यूड शुरू हुआ था और इसमें हमें कई सारे यादगार मोमेंट्स मिले। माइक टाइसन के साथ ऑस्टिन का फेस ऑफ, हॉस्पिटल में मैकमैन पर अटैक, 2001 का उनका अनएक्सपेक्टेड हील टर्न, ट्रिपल एच के साथ उनकी टैग टीम और फिर इन्वेजन स्टोरी लाइन में उनके फेस और हील टर्न्स। सीरीज के इस लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्यों ऑस्टिन ने होगन के साथ रेसलमेनिया 18 पर मैच से मना कर दिया था। ऐसा क्या हो गया कि विंस मैकमैन ने सचमुच ऑस्टिन को 2002 में फायर कर दिया था। ब्रॉक लेसनर के साथ क्यों नहीं हुआ ऑस्टिन का मैच, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। नवंबर 26, 2001 के रॉ पर विंस मैकमैन ने कहा कि वो चाहते हैं कि ऑस्टिन विंस मैकमैन के किस माय एस क्लब में ज्वाइन कर जाए। यहाँ फाइनल सेगमेंट में मैकमैन ने कहा कि ऑस्टिन ने माउथ फ्रेशनर से अपना मुंह साफ करना चाहिए। ऑस्टिन ने विंस को लो ब्लो दे दिया और उनके ही बेल्ट से उनको पीटना चालू कर दिया। फॉर्मर अलायंस मेंबर्स रिंग में आए और ऑस्टिन उनके साथ फाइट करते हुए बैकस्टेज चले गए। ये थोड़ा रैंडम सा एंगल था। उसके बाद रॉयल रंबल तक ऑस्टिन जेरिको और एंगल के साथ फ्यूड में रहे। नो वे आउट पर विंस मैकमैन NWO को WWE में लेके आए और इसी के साथ लेजेंडरी हल्क होगन लगभग 9 साल बाद WWE में वापस आ गए। रेसलमेनिया 18 पर हमें आइकॉनिक होगन वर्सेस रॉक मैच मिला। मगर क्या आप जानते हैं कि ये हो सकता था होगन वर्सेस ऑस्टिन? बताया जाता है कि होगन इस मैच में इंटरेस्टेड थे। विंस मैकमैन ने भी पूरी कोशिश की कि ये मैच हो, मगर स्टीव ऑस्टिन ये मैच नहीं चाहते थे। जिम रॉस ने कहा है कि ऑस्टिन के हिसाब से उनका रेसलिंग स्टाइल काफी अग्रेसिव और फास्ट पेस्ड था और होगन उस वक्त बैक प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे। ऑस्टिन उनके साथ एक सब स्टैंडर्ड मैच रेसल नहीं करना चाहते थे। खैर, यहाँ मैं कहूँगा कि फैंस की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इनका मैच एक टेक्निकल मास्टरपीस हो। आप होगन वर्सेस रॉक देख लीजिए, क्या इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था। क्या ये एक टेक्निकल मास्टरपीस था? नहीं, मगर ज़रूरत भी नहीं थी। इट इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया मैचेस ऑफ ऑल टाइम। यही हो सकता था होगन वर्सेस ऑस्टिन मैच में। खैर, एक और वर्जन के मुताबिक ऑस्टिन ने होगन से हारने से मना कर दिया था और होगन ने भी ऑस्टिन से हारने से मना कर दिया था, इसलिए ये मैच नहीं हो पाया। खैर, ये ऑस्टिन के बैकस्टेज प्रॉब्लम्स की बस एक शुरुआत थी। इनफैक्ट WWE को बिना बताए ऑस्टिन रेसलमेनिया के बाद वाले रॉ पर नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो थक गए हैं। मैकमैन इस बात से काफी नाराज हुए थे। इसके बाद ऑस्टिन और विंस सामने सामने आए अप्रैल 1, 2002 के रॉ पर। यहाँ फर्स्ट टाइम रॉ और स्मैकडाउन का ब्रांड स्प्लिट किया गया था और ये दिखाया जा रहा था कि विंस और फ्लेयर दोनों ऑस्टिन को रिस्पेक्टिवली रॉ और स्मैकडाउन पर साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्टिन ने कहा कि वो विंस के साथ स्मैकडाउन ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर साइन करने से पहले उन्होंने कहा कि आज अप्रैल फूल्स डे है और मिडिल फिंगर दिखा के विंस मैकमैन को स्टनर दे दिया। फ्लेयर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए, मगर ऑस्टिन ने उनके साथ बियर सेलिब्रेशन करके बाद में उनको भी स्टनर दे दिया। ये डबल अप्रैल फूल्स था, क्योंकि फाइनली ऑस्टिन रॉ के साथ ही साइन हुए। मई 2002 में WWE के इंटरनेट शो बाइट दिस पर ऑस्टिन ने कुछ चौंकाने वाले स्टेटमेंट किए। उन्होंने कहा कि कंपनी के ओवरऑल डायरेक्शन से वो खुश नहीं है और उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट से, उनके कैरेक्टर के क्रिएटिव डायरेक्शन से भी उनको प्रॉब्लम है। जून 10, 2002 के रॉ पर वो हुआ जो किसी ने कभी भी सोचा नहीं था। ऑस्टिन फिर से एक बार बिना बताए रॉ पर नहीं आए। ये वाकई अनप्रोफेशनल था। कहानी ये है कि किंग ऑफ द रिंग क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में ऑस्टिन ब्रॉक लेसनर से नहीं हारना चाहते थे। वैसे बात भी सही थी, क्योंकि ये मैच बिना किसी स्टोरी लाइन के रैंडमली रखा गया था और ऑस्टिन ने बाद में कहा कि उन्हें लेसनर से हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो पुट ओवर कर सकते थे लेसनर को, मगर वो चाहते थे कि ये एक प्रॉपर हाईलाइट मैच हो, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ हो। इन्हीं क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते ऑस्टिन रॉ पर बिना बताए नहीं आए और इससे चिढ़े हुए विंस मैकमैन ने रियल लाइफ में उन्हें फायर कर दिया और इस चीज पर प्रोमो भी कट कर दिया।
मैं कहूँगा कि ऑस्टिन की बात सही थी, मगर उनका तरीका गलत था, क्योंकि जो फैंस उनके नाम पर टिकट लेके अरीना में आए थे उनके लिए एक धोखे जैसा था। मगर साल के एंड तक ऑस्टिन और मैकमैन ने मिलके सभी गिले शिकवे दूर कर दिए और ऑस्टिन ने रॉक और ट्रिपल एच के साथ उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी सॉर्ट आउट कर लिया। जैन 14, 2003 के रॉ पर ऑस्टिन को दशक के सुपरस्टार का अवार्ड दिया गया और ये लेने विंस मैकमैन आ गए। ये कहीं ना कहीं ऑस्टिन के WWE रिटर्न का इंडिकेशन था। फाइनली नो वे आउट 2003 पर ऑस्टिन रिटर्न टू वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट और उन्होंने एरिक बिशॉफ को हराया। इसके बाद रेसलमेनिया 19 पर ऑस्टिन ने अपने करियर का आखिरी मैच रेसल किया रॉक के साथ। ये फर्स्ट टाइम था जब रॉक ने ऑस्टिन को हराया। हील रॉक वर्सेस ऑस्टिन का ये शॉर्ट फ्यूड और रेसलमेनिया 19 का इनका मैच जबरदस्त था। मैं आज भी सरप्राइज्ड हूँ कि WWE ने ऑस्टिन के लास्ट मैच के तौर पर इसे अनाउंस नहीं किया। अपने नेक इंजरी के चलते इस मैच के बाद ऑस्टिन को रेसलिंग से रिटायर होना पड़ा। इसके बाद लिंडा मैकमैन ने ऑस्टिन को को जनरल मैनेजर ऑफ रॉ बनाया और सर्वाइवर सीरीज में फायर होने तक उनका और एरिक बिशॉफ का फ्यूड चलता रहा। ऑस्टिन वापस आए ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स शो पर, जहां उन्होंने विंस मैकमैन को और बाद में जॉन सीना को भी स्टोन कोल्ड स्टनर दे दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 20 पर गोल्डबर्ग वर्सेस लेसनर मैच में स्टोन कोल्ड स्पेशल गेस्ट रेफरी अनाउंस किए गए थे। यहाँ जब ऑस्टिन लेसनर और गोल्डबर्ग पर प्रोमो कट कर रहे थे तब विंस मैकमैन रिंग में आ गए और उन्होंने कहा कि ऑस्टिन एक घटिया रेफरी है और गोल्डबर्ग और लेसनर दोनों से पीटे जाएंगे। यहाँ पुराने दिनों की याद दिलाते हुए ऑस्टिन ने ATV पर विंस मैकमैन का पीछा किया और अपना ATV उनके लिमोजीन पर चढ़ा दिया। दरअसल बैकस्टेज लेसनर और गोल्डबर्ग दोनों का WWE के साथ प्रॉब्लम चल रहा था और इस फ्यूड को हाईलाइट में रखने के लिए ऑस्टिन और मैकमैन का यूज किया गया। फास्ट फॉरवर्ड अक्टूबर 3, 2005 जहां मैकमैन रिंग में आ गए और वो सेगमेंट्स दिखाने लगे जहां उन्होंने ऑस्टिन को अरेस्ट किया था, हराया था, पीटा था। तभी ग्लास टूटने की आवाज आई और ऑस्टिन रिंग में आ गए और मैकमैन को स्टोन कोल्ड स्टनर मिला। उसके बाद शेन मैकमैन आ गए, उन्हें भी स्टनर मिला। नेक्स्ट स्टेफनी मैकमैन, जिन्होंने भी एक स्टनर पाया, और फाइनली लिंडा मैकमैन, जिन्हें भी ऑस्टिन ने स्टनर दे दिया। ये एक मजेदार सेगमेंट था, पूरी मैकमैन फैमिली स्टन हो गई थी। इसके बाद रेसलमेनिया 23 पर हेयर वर्सेस हेयर मैच में डोनाल्ड ट्रंप और विंस मैकमैन आमने सामने आए। जी हाँ, फ्यूचर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बॉबी लैशली और विंस के तरफ से रेसल कर रहे थे उमागा। यहाँ ऑस्टिन स्पेशल गेस्ट रेफरी थे। जब उमागा हारे तो ऑस्टिन, ट्रंप और लैशली ने मिलके विंस मैकमैन का हेड शेव कर दिया। जैसा हमेशा होता है, विंस मैकमैन के एक्सप्रेशंस, क्या बात है, जान डाल दी इस सेगमेंट में। अगस्त 2007 के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पर हमने फिर से ऑस्टिन और मैकमैन को आमने सामने देखा। यहाँ विंस मैकमैन के नाजायज बेटे वाली स्टोरी लाइन चल रही थी। यहाँ ऑस्टिन ने आके विंस को 2 लो ब्लोज और एक जबरदस्त स्टनर दे दिया। दिसंबर 10, 2007 के रॉ पर मैकमैन ग्रेटेस्ट सुपरस्टार इन रॉ हिस्ट्री अनाउंस करने वाले थे। उन्होंने खुद का नाम अनाउंस कर दिया। इस पर मैनकाइंड ने आके उन्हें मैंडिबल क्लॉ में जकड़ लिया। नेक्स्ट अंडरटेकर ने आके उन्हें चोक स्लैम दे दिया एंड ऑफ कोर्स एंड में ऑस्टिन ने आके उन्हें एक जबरदस्त स्टोन कोल्ड स्टनर दे दिया। अप्रैल 4, 2009 को ऑस्टिन WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए एंड राइटफुली उन्हें विंस मैकमैन ने इंडक्ट किया। इसके बाद मार्च 15, 2010 के रॉ पर हमें ऑस्टिन दिखे विंस मैकमैन और ब्रेट हार्ट के रेसलमेनिया मैच के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर। नेक्स्ट जैन 22, 2018 के रॉ के 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर ऑस्टिन ने शेन मैकमैन और विंस मैकमैन दोनों को स्टनर दे दिया। और इसके बाद फाइनली रेसलमेनिया 38 के दूसरे नाइट पर विंस मैकमैन वर्सेस पैट मैकफी मैच हुआ। मैकमैन जीतने के बाद वहां स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आ गए। उन्होंने ऑस्टिन थियरी को स्टनर दे दिया और विंस के साथ बियर पी के सेलिब्रेट करने लगे, मगर उन्होंने विंस मैकमैन को भी स्टनर दे दिया। शायद ये मैकमैन और ऑस्टिन का ऑन स्क्रीन आखिरी फेस ऑफ हो सकता है। और इसी के साथ 25 साल की ये राइवलरी खत्म हो गई।
शायद इसे रेसलिंग हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट फ्यूड भी कहा जा सकता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार्स ऑफ ऑल टाइम बनाने में विंस मैकमैन के फ्यूड की अहम भूमिका रही है। और एटीट्यूड ईरा में जब स्पेशली WCW बड़े स्टार्स उड़ा ले गया था, ऑस्टिन मैकमैन राइवलरी ने WWE को बचाया, संभाला और मंडे नाइट वॉर्स जिताया भी। तो ये थी कहानी ऑस्टिन और मैकमैन की। आप इसके तीनों वीडियो एक साथ प्लेलिस्ट में यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। एंड मैं दिल से बोलता हूँ, ये 3 सीरीज़ जो बनाई है इसमें अब तक सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है बनाने में, क्योंकि कई सारा रिसर्च इसमें करना पड़ा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।